आपका हमारे इस वीडियो में, जहां हम सभी लोग उपस्थित होते हैं इस युग के युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पूज्य गुरुदेव के जीवन चरित्र और उनके जीवन से जुड़े प्रत्येक पहलुओं को जानने और समझने का यहाँ प्रयास किया जाता है। साथियों, हम लोग युग ऋषि के जीवन परिचय को, उनके जीवन चरित्र को बड़े गंभीरता पूर्वक अभी तक हम सभी लोगों ने सुना, समझा, जाना कि किस प्रकार से वह दैवीय दैवीय मार्गदर्शक के रूप में हमारे बीच में इस युग के अवतारी चेतना के रूप में पूज्य गुरुदेव आए और किस प्रकार से आए और अपने समय में जो है बहुत सारे ऐसे कार्य कर करके चले गए कि जिनको आज सुनते हैं तो हमें जो है आश्चर्य प्रतीक होता है, और सामान्य जन की तो बात ही क्या कर सकते हैं। तो सच में वह अवतारी चेतना है, इस बात में कोई संशय और संदेह नहीं है। जो उनके अपने हैं, जो उनसे जुड़े हैं, जो उनसे परिचित हैं, वह भली भांति इस विषय को जानते हैं, परिचित हैं, अनुभव भी किया होगा एक नहीं हजारों बार कि पूज्य गुरुदेव आज प्रत्यक्ष रूप से ना होकर के भी सूक्ष्म रूप से हर पल हर क्षण अपने बच्चों की जो है वह निगरानी करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो साथियों, आज हम पूज्य गुरुदेव के भीतर की उस सूक्ष्म जो है परिचय जानने का प्रयास करेंगे। और सूक्ष्म परिचय में पूज्य गुरुदेव स्वयं भी इस बात को लिखते हैं, कहते हैं, कई बार कहा पूज्य गुरुदेव ने कि बेटा, सभी ने मुझे कभी किसी ने जो है विचारक कह करके पुकारा, किसी ने दार्शनिक कह करके पुकारा, किसी ने लेखक कह करके पुकारा, किसी ने प्रवक्ता कह करके पुकारा, किसी ने पंडित जी कह करके पुकारा, किसी ने कुछ कह करके पुकारा, पर बेटा मेरे भीतर के अंतःकरण को खोल करके किसी ने जो है देखा नहीं। अगर देखा होता तो बेटा इसके अंदर लबलबाता हुआ प्रेम, स्नेह और मानव मात्र के कल्याण की भावना छिपी हुई है। व्यक्ति व्यक्ति के विकास की, व्यक्ति व्यक्ति के ऊंचा उठने की जो है सतत प्रयास प्रयत्न और हमने जो है प्रार्थना माता से करते ही हैं। और उसी दिव्य योजना को लेकर के हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और हमारा निजी कोई स्वार्थ नहीं है। हमारे पास तो इतनी संपत्ति थी, इतनी कि हमारी 3 पीढ़ियां भी बैठ करके अगर खाती तो हम उसे नहीं खत्म कर पाते। इतनी संपत्ति हमारे बाप दादाओं के पास में, जमींदार परिवार से हम जन्म लेकर के आए थे। पर हमने अपने जीवन को तपाया, खपाया और साधा साधना करी। ये सारी चीजें हमने की तो क्यों, किसके लिए की? बेटा, आप लोगों के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, लोकहित के लिए, लोक मंगल के लिए, दैवीय योजना, दैवीय आदेश अनुशासन के कारण मैंने ये सारे जो है कार्य किए हैं। पर बेटा, ये सारे मेरे प्रयत्न और मेरे पुरुषार्थ तब तक जो है सफल नहीं है जब तक आप जैसे प्राणवान जो है लोग इस हमारे कार्य को आगे गति नहीं देंगे। क्योंकि बेटा, हमने जो किया, जो बोया, जो है अपने जीवन को तपाया, उसके पीछे जो हमने संपत्ति इकट्ठा करी, उसको, उस जखीरे को आप लोगों को हम सौंप करके जाते हैं इस भाव के साथ में कि आप हमारी दी हुई संपत्ति को आगे विकास करेंगे, इसका जो है आगे विस्तार करेंगे। और बेटा, हमने उस भीड़ में से आपको चुना है, उस लाखों की भीड़ में से आपको चुना है और आपको अपना माना है। और बेटा, आपको वो सब कुछ देने के लिए हम जो अपने जीवन में कमाई हुई पूंजी संपदा हमारे पास में है, वो सब कुछ आप लोगों के लिए हम जो है लेकर के बैठे हैं। पर आपको थोड़ी सी जो है अपनी अपनी पुरुषार्थ, अपना थोड़ा सा परिश्रम, अपना थोड़ा सा समय, अपनी थोड़ी सी जो है अकल हमारे लिए खर्च करना पड़ेगा। हमारे मार्ग पे चलना पड़ेगा, हमारे कदम से कदम मिलाना पड़ेगा, हमारे कंधे के बोझे को कुछ हल्का करना पड़ेगा, हमारे जलते हुए मिसाल को उसे थामना पड़ेगा। और अगर आप बेटा मेरे साथ में कदम से कदम मिला करके चलते हैं बेटा, तो ये भगवान का काम है, ये दैवीय योजना है और ये हो करके भी रहेगा। पूज्य गुरुदेव इस बात को अनेकों बार इस बात को कहा कि बेटा, ये दैवीय योजना है और ये हो करके रहेगा। अब इसमें आप और हम लोगों का श्रेष्ठ सौभाग्य है कि हम अपने आप को इसमें जोड़ करके किस प्रकार से हम खुद को निहाल कर सकते हैं और किस प्रकार से हम उस दैवीय योजना के अंग बन सकते हैं। यह सौभाग्य पूज्य गुरुदेव हम सब लोगों के लिए ले करके आते हैं और कहते हैं, बार बार चीख करके कहते हैं कि बेटा, अभी भी समय है। थोड़ी सी जो है हम लोगों को साहब क्या है, थोड़ी सी अपनी जो शिथिलता, कहीं ना कहीं हम लोगों की गति में, हम लोगों में कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा जो है जो रुकावट सी हम महसूस कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद हमारा
आत्मबल कमजोर हो रहा है, शायद हमारा मनोबल कमजोर हो रहा है, शायद हमारे अंदर कुछ शिथिलता आ गई है, शायद हमारे अंदर कुछ आलस आ गया, शायद हम मिशन को लेकर के विचार, पूज्य गुरुदेव को लेकर के शायद हमारे अंदर वो विश्वास, हमारे अंदर की श्रद्धा, हमारे अंदर की भक्ति, हमारे अंदर का वो जो है ना, वो चीजें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोर और थोड़ी सी, कहते हैं गुरुदेव की बेटा, उसे जागृत और जीवंत बना लेने की जरूरत है। क्योंकि आने वाला समय बड़ा ही जो है, कैसा है, कहते हैं कि बड़ा खतरनाक समय है। ये महाकाल का प्रत्यावर्तन प्रक्रिया है, ये संधि बेला चल रही है, ये सतयुग की वापसी का समय है। और इस समय में जो अपने आप को मजबूत नहीं रखेगा, उस मजबूत खूंटे से अपने आप को बांध करके नहीं रखेगा बेटा, वो काल का चक्र ऐसा चलेगा, वो आंधी का झोंका ऐसा आएगा, वो तूफान ऐसी चलेगी कि उसके अंदर वो सब जो है ना, खरपतवार की भांति वो सबको बहाता हुआ अपनी ओर खींचता हुआ लेकर के चला जाएगा। पूज्य गुरुदेव चाहते हैं भाइयों कि हम सब लोग जो है वो निहाल हो जाएं, हम अपने जीवन की आपाधापी में, अपने जीवन के शोक संताप से, अपने जीवन के जो कष्ट कठिनाइयां हैं, हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं, हम उनसे बाहर भी निकल पावे, और निकल करके उससे उच्च स्तरीय मानव को जो है देवत्व की ओर ले जाने का पूज्य गुरुदेव का पुरुषार्थ है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, हमने कभी मनोकामनाओं के लिए देवता की आराधना नहीं करी, और यदि करी होती तो शायद जो हम चाहते वो हमें सब कुछ प्राप्त होता। पर देवताओं की आराधना हमने मनोकामना नहीं, हमने तो लोगों के अंदर ही देवता को स्थापित करने की साधना करी थी। हमने तो व्यक्ति व्यक्ति के अंदर देवत्व को उदय करने का ही जो है संकल्प लेकर के हम यहाँ से उठे थे। पर अब साथियों, जो अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, जो अभिलाषाएं हैं, वो हम लोगों के कंधे पे दायित्व आता है कि हम पूज्य गुरुदेव के सच्चे शिष्य कहलाने का दायित्व तो हम लोगों के ऊपर आता है। और हम लोग कितना उनके बतलाए हुए मार्ग पे चल पाते हैं, यह अगली जो सीढ़ी है, अगला जो स्टेप है, वो हम लोगों की ओर है साथियों। अब हम लोगों का दायित्व है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, आज हम प्रत्यक्ष रूप से भले नहीं है, पर हम सूक्ष्म रूप से पल पल आपकी ओर हमारी जो है वह दृष्टि, हम सबको यहाँ से बैठ करके जो है देख रहे हैं कि कौन किस प्रकार से हमारे साथ में किस प्रकार से जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से हमारे कार्य की ओर गति कर रहा है। हम सबको यहाँ से देख रहे हैं, और बेटा, हम सबको उसके किए गए कर्मों के अनुसार उसके प्रतिफल उसको हम दे करके जाएंगे। और कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवान अर्जुन को जो है गीता में आश्वासन दिया है, उसी प्रकार हम भी आपको आश्वासन देते हैं कि बेटा, थोड़ी सी अपने जीवन की जो है वो अपने जीवन की ऊर्जा, अपना पुरुषार्थ, अपना धन, अपना संपदा, अपना जो है पौरुष, आप हमारे इस दैवीय योजना में समर्पित करके तो देखो, आप हमारी इस भूमि में बो करके तो देखो बेटा, निहाल नहीं हो जाना तो कहना। जिस प्रकार किसान अपने घर से जो है 2 मुट्ठी अनाज लेकर के आता है और बदले में वहां से जो है वो बोरियों में भर के लेकर के जाता है, बेटा ठीक इस प्रकार से आप भी जो है ना, अगर समय रूपी संपदा, हम आपके जीवन की जो है उम्र बढ़ा देंगे। आप कुछ समय हमारे साथ निकालो तो सही, लोगों के जीवन को स्पर्श तो करो। तो साथियों, ये हमारा दायित्व है, ये गुरुदेव का आश्वासन है, गुरुदेव का निर्देश है, गुरुदेव का आदेश है कि हम लोग भी पूज्य गुरुदेव के मार्ग पे चल पावे, उनके बतलाए हुए सच्चे शिष्य कहला पावे। ये दायित्व तो अब हम लोगों के कंधे पे आता है। तो हम उन सभी जो पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं, जो उनके अंगावय हैं, जो उनके साथ में जन्म जन्मांतरों से उनका रिश्ता है उनका, है ना, और हम पूज्य गुरुदेव की ओर से आप सब लोगों को निवेदन करने चाहेंगे साथियों कि अगर कहीं थोड़ी सी भी हम अपने पूज्य गुरुदेव के जीवन से, कहीं हमारे जीवन में अगर कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं तो उसे तत्क्षण विदा करें। हम लोग के अंदर का साहस शौर्य जो है मजबूत हो, और हम आगे इस विचार क्रांति को जितनी तेजी, जितनी गति दे सकते हैं, अपना पूरा पुरुषार्थ, पूरी ऊर्जा, पूरा शक्ति, पूरी सामर्थ्य हमें अपने उस कार्य के लिए झोंक देने की जरूरत है, लगा देने की जरूरत है। और बदले में क्या देंगे वो साथियों हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग स्वयं इस बात को अनुभव करते हैं, जानते हैं कि जब वो देने पे आता है तो वो 3 पग में, जब वो लेने पे आता है साथियों तो 3 पग पे तीनों लोगों को ले लेता है, और देने पे आता है तो 3 मुट्ठी पे तीनों लोग की संपदा दे देता है। तो साथियों, पूज्य गुरुदेव वो
पूज्य गुरुदेव भगवान के संदेशवाहक के रूप में आए और भगवान का संदेशा और भगवान के हम लोग जो है कार्य करने के लिए ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमें अवसर मिला है। तो इस क्षण को, इस समय को जो है हम लोग जो है ऐसा महत्वपूर्ण समझ करके और अपने-अपने क्षेत्र में अपने-अपने स्थान पे वहीं से इस गति को तेजी करना सुने। और पुनः आप सभी लोगों से निवेदन कि इस विचार क्रांति अभियान के अंतर्गत इस विचार को, इस वीडियो को जो पूज्य गुरुदेव का संदेशा है ये जन जन तक पहुंचे। साथियों, आप लोगों से निवेदन है इस क्रांति को हर उस शिष्य तक पहुंचे जो गुरु से जुड़ा है, और जो नहीं अभी तक जुड़ पाए हैं वह भी इस महाअभियान में जुड़ पावे और अपने जीवन को निहाल कर पावे। पुनः सभी